गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी सामान्य विज्ञान की सीरीज चल रही थी जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक प्रजनन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि प्रजनन तंत्र क्या होता है। भाई कोई भी जीव है, अपने समान अगर उसको जीव पैदा करना है तो वो जीव क्या करते हैं, वो जीव करते हैं जनन क्रिया, और उसी जनन क्रिया के परिणाम स्वरूप नए जीव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो नए जीव की उत्पत्ति के लिए जीवों द्वारा किए जाने वाले क्रिया को ही क्या कहा जाता है, जनन क्रिया बोले जाती है। और इस जनन क्रिया में काम में आने वाले जितने भी अंग हैं उन अंगों को मिला के क्या बनता है, प्रजनन तंत्र का निर्माण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रजनन तंत्र की बात करें तो प्रजनन तंत्र के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार का प्रजनन तंत्र होता है। एक तो होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल को क्या बोलते हैं, लैंगिक, और एसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन भी इसको क्या बोला जाता है। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक किसमें होता है भाई, एक तो क्या होता है मेल होता है, दूसरे क्या होती है फीमेल होती है। मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करते हैं, उस प्रकार के जनन को क्या बोला जाता है, लैंगिक जनन बोला जाता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, एक ही जनक कोशिका होती है, जनक कोशिका के डिवाइड होने से क्या बन जाते हैं, उसकी डॉटर सेल बन जाती हैं, उसको क्या बोला जाता है, एसेक्सुअल प्रजनन तंत्र बोला जाता है। आगे बात करें सबसे पहले सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल के बाद एक मेल होता है और एक क्या होती है, फीमेल होती है। मेल के अंदर क्या होते हैं भाई, नर युग्मक होते हैं। मेल के पास क्या होते हैं, नर युग्मक, यानी कि मेल के पास होते हैं शुक्राणु, और मादा होती है, मादा के पास क्या होते हैं भाई, मादा के पास होते हैं अंडाणु। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान जब मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से 2n युग्मनज बनते हैं। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और वही युग्मनज से आगे संतान का निर्माण होता है। ठीक है। जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है भाई, सभी को याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उससे क्या होते हैं भाई, युग्मनज का निर्माण होता है। जब मादा के अंडाणु और मेल के शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज से ही आगे किसका निर्माण होता है भाई, संतान का निर्माण होता है। आगे बात करें अपन, निषेचन की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, और इसी को क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोला जाता है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल की। एसेक्सुअल के अंदर क्या होते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं इसको। अलैंगिक जनन किसमें होता है भाई, पैरामीशियम। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इसमें क्या होता है, एक ही जनक कोशिका होती है। जैसे ये क्या है, 2n एक जनक कोशिका है। ये कोशिका क्या होगी, विखंडित होगी, और विखंडित होने से दो कोशिका बनती हैं, और दोनों कैसी होती हैं भाई, अपनी जो पेरेंट सेल होती है इसके समान ही दो क्या हो जाती हैं, डॉटर सेल बन जाती हैं। इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है भाई, इनको बोला जाता है डॉटर सेल। ठीक है। डॉटर सेल अपनी पेरेंट सेल के समान होती हैं। ये दो जो कोशिकाएं बनती हैं, इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, क्लोन भी कहा जाता है। पेरेंट सेल के समान होती हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लोन कोशिका भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र की बात करें तो सबसे पहला पार्ट क्या आता है, वृषण। किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहां डायग्राम में देखो, ये है वृषण, इस वृषण की बात कर रहे हैं। नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है, कौन होता है भाई, वृषण। बॉडी टेम्परेचर से, शरीर के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं भाई, शरीर से बाहर लटके हुए रहते हैं वृषण। ठीक है। आगे बात करें,
सेमनीफेरस नलिकाओं की बात करने वाले हैं, टेस्टिकुलर ट्यूब की बात करने वाले हैं। टेस्टिकुलर ट्यूब क्या होती हैं? इनकी संख्या 250 होती है। सेमनीफेरस नलिका प्रत्येक 3 की संख्या में होती हैं। सेमनीफेरस नलिका कितनी संख्या में होती हैं भाई? प्रत्येक 3 की संख्या में होती हैं। इसे क्या कहा जाता है? यूनिट ऑफ टेस्टिस, मतलब वर्षण की इकाई भी कहा जाता है सेमनीफेरस नलिकाओं को। आगे बात करें, जो सेमनीफेरस नलिकाएं हैं या यूनिट ऑफ टेस्टिस कहा जाता है, सेमनीफेरस नलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं सर्टोली कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं और दूसरी जनक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। सर्टोली कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं, उसको क्या बोला जाता है भाई? धाय सेल या नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या होता है? स्पर्म को पोषण प्रदान करना इन कोशिकाओं का काम होता है। जनक कोशिकाओं की बात करें तो जनक कोशिकाओं का क्या काम होता है भाई? स्पर्म का निर्माण करना इन कोशिकाओं का काम होता है, जनक कोशिकाओं का। ठीक है, आगे बात करें एक जर्म सेल से। भाई ध्यान रखना, एक जर्म सेल से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एक जर्म सेल से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 शुक्राणु बनते हैं। आगे बात करें, जो स्पर्म होता है, स्पर्म न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फ्रक्टोज शुगर। मैंने आपको शुगर के टाइप पढ़ाए थे, तो फ्रक्टोज शुगर होती है, वो स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। स्पर्म एक्रोसोम कहाँ बनते हैं भाई? ये बनता है गोल्जी काय से। स्पर्म को एनर्जी किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से स्पर्म को एनर्जी मिलती है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्म की बात करें तो नंबर ऑफ स्पर्म कितने होते हैं? 2 मिलियन mm³ नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं। ओलिगोस्पर्मिया किसको बोला जाता है भाई? ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पर्म की कमी हो जाना, मेल के अंदर स्पर्म की कमी हो जाने को क्या बोला जाता है? ओलिगोस्पर्मिया रोग बोला जाता है। एजियोस्पर्मिया क्या होता है भाई? स्पर्म की कमी नहीं हुई, मेल के अंदर स्पर्म का खत्म हो जाना, उसको क्या बोल दिया जाता है? एजियोस्पर्मिया रोग बोला जाता है। अब बात करते हैं स्पर्म की संरचना। स्पर्म की संरचना कैसी होती है भाई? मनुष्य के स्पर्म की जो संरचना होती है वो होती है चम्मच के आकार की, चमचाकार। जो चूहे में स्पर्म होता है उसकी आकृति होती है हुक के समान। पक्षी के स्पर्म की आकृति होती है सर्पिलाकार, मतलब जितने भी एवीज प्रकार के एवीज प्रजाति के जीव हैं उसमें होती है सर्पिलाकार। और अमीबा में क्या होता है? इसका कोई भी आकार नहीं होता। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मादा जनन तंत्र की। मादा के अंदर मुख्य भाग क्या होता है भाई? जिस प्रकार से नर के अंदर क्या होता है? वृषण होता है, उसी प्रकार मादा प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग क्या होता है भाई? ओवरी होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं भाई? ओवरी गर्भाशय होता है और गर्भाशय के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? अंडाशय पाया जाता है, जहाँ पे अंडे होते हैं। ठीक है, अगर अंडों की बात करें तो मादा के अंदर, मनुष्य में मादा के अंदर अंडों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और पक्षियों में ये अंडों की संख्या कितनी होती है भाई? 1 होती है। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, यहाँ पे देखो एक अंडा ये है और दूसरा अंडा ये है। अंडों की कुल संख्या कितनी है मनुष्य में? 2 है। ओवरी को ही क्या बोला जाता है? मादा प्रजनन तंत्र का प्राइमरी ऑर्गन ओवरी को ही बोला जाता है। आगे बात करें हार्मोन्स की। मादा प्रजनन तंत्र के हार्मोन्स कौन से होते हैं? मादा सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं? सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। एस्ट्रोजन हार्मोन एक प्रकार का क्या है? फीमेल हार्मोन है। और ये क्या है? जितने भी सेकेंडरी सेक्स चेंजेज हैं, जितने भी सेकेंडरी सेक्स चेंजेज हैं उसके प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। आगे बात करें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन हार्मोन, ये दोनों भी क्या है? सेक्स हार्मोन है। इसका काम क्या होता है भाई? गर्भ निर्धारक हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन क्या है? गर्भ निर्धारक हार्मोन है।
और रिलैक्सेशन हार्मोन क्या होता है? बच्चे के प्रसव के समय मतलब बच्चे के जन्म के समय यह हार्मोन रिलीज होता है और मादा को रिलैक्स प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोला जाता है भाई? रिलैक्सेशन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।